नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉ हब में, जहां हम कानून को आसान भाषा में लेकिन गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, हर साल हजारों लोग सिर्फ इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अपने कानूनी अधिकारों के बारे में पता नहीं होता। अरेस्ट होना अपने आप में डराने वाली बात होती है, लेकिन अगर आपको अपने अधिकार पता हो तो कोई भी अधिकारी आपकी आज़ादी का दुरुपयोग नहीं कर सकता। पहले ये सारे नियम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी में थे, लेकिन अब भारत ने नया कानून लागू किया है जिसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुका है। आज हम इस कानून के तहत जानेंगे कि अगर आपको पुलिस अरेस्ट करती है तो आपके पास कौन कौन से अधिकार है और उनका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सबसे पहले अरेस्ट का कारण जानने का अधिकार, धारा 35 बीएनएसएस यानी बीएनएसएस की धारा 35 क्लॉज 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले पुलिस अधिकारी को यह बताना जरूरी है कि अरेस्ट क्यों किया गया है या फिर अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। अगर अरेस्ट वारंट से हो रहा है तो वारंट की कॉपी दिखाना अनिवार्य है। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 से भी जुड़ा है, जो कहता है कि किसी भी अरेस्ट व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। जिसे एक एग्जाम्पल के तरीके हम जानते हैं, अगर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए पकड़ लिया गया तो वह मजिस्ट्रेट के सामने यह कह सकता है कि प्रोसीजरली डिफेक्टिव है, कि यह कह सकता है कि यह अरेस्ट एक प्रोसीजरल डिफेक्टिव है, यानी क्योंकि अरेस्ट का रीजन कम्युनिकेशन नहीं किया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि पुलिस ने उनको उनका अरेस्ट का कारण नहीं बताया गया है, ये बताते हैं। इसलिए जब भी अरेस्ट किया जाए तो हमेशा यह पूछे मुझे किस आधार पर अरेस्ट किया जा रहा है। ये आपका एक राइट है। दूसरा, परिवार या दोस्त को सूचना देने का अधिकार, धारा 48 बीएनएसएस। बीएनएसएस की धारा 48 कहती है कि अरेस्ट के तुरंत बाद पुलिस को अरेस्ट किए गए व्यक्ति के किसी एक रिश्तेदार, दोस्त या नामित व्यक्ति को सूचना देनी होगी। यह सूचना किससे दी गई, इसका एंट्री पुलिस डायरी में करना जरूरी है। इसका उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का कोई पता न चलने पर पुलिस किसी का गायब दिखाकर टॉर्चर न करे। मतलब पुलिस किसी को भी अंदर डाल के किसी को भी टॉर्चर या मारपीट नहीं कर सकती, इसके लिए यह प्रावधान दिया गया है। यह प्रावधान डीके बासु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये अनिवार्य किया था। कोर्ट ने कहा था, ट्रांसपेरेंसी इज द बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज ऑफ पावर्स। अब जानते हैं तीसरा मुद्दा, वकील से मिलने और सलाह लेने का अधिकार, धारा 43 बीएनएसएस। बीएनएस की धारा 43 कहती है कि हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से मिलने का अधिकार है। पुलिस पूछताछ इंट्रोगेशन के दौरान आरोपी को वकील से मुलाकात करने की अनुमति देगी, हालांकि वकील पूरे इंट्रोगेशन में मौजूद नहीं रहेगा। यह अधिकार भी संविधान के अनुच्छेद 22 क्लॉज 1 से जुड़ा है, क्योंकि बिना कानूनी सहायता के किसी व्यक्ति से जबरदस्ती बयान लेना इनवॉलंटरी कॉन्फेशन माना जाता है, जो बाद में अदालत में अमान्य होता है। वह उदाहरण, अगर पुलिस किसी से धमकी या दबाव में कन्फेक्शन लिखवाती है तो वो सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इनएडमिसिबल होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, किसी भी बयान पर हस्ताक्षर करने से पहले अपने वकील से सलाह लें। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, ये चौथा अधिकार है। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार, धारा 60 बीएनएसएस। बीएनएसएस की धारा 60 कहती है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के बाद 24 घंटे से ज्यादा बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के हिरासत में नहीं रख सकती। इस समय में अरेस्ट से लेकर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी तक का यात्रा समय शामिल होता है। अगर पुलिस 24 घंटे से ज्यादा रोकती है तो यह इलीगल डिटेंशन माना जाता है और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यह सिद्धांत ब्रिटिश कानून से आया है, नो डिटेंशन विदाउट जुडिशियल स्क्रूटिनी।
यानी अरेस्ट के बाद न्यायिक जांच जरूरी है। पांचवा, मेडिकल जांच का अधिकार, धारा 54 बीएनएसएस। बीएनएसएस के धारा 54 हर अरेस्ट व्यक्ति को मेडिकल एग्जामिनेशन का अधिकार देती है। अगर व्यक्ति को चोट लगी हो, पुलिस ने मारा हो या टॉर्चर किया हो तो वह खुद या उसका वकील मजिस्ट्रेट से मेडिकल एग्जामिनेशन की मांग कर सकता है। यह मेडिकल रिपोर्ट आगे चलकर अदालत में सबूत बनती है, इसलिए अगर आपको चोट लगी हो तो तुरंत मेडिकल जांच करवाएं और रिपोर्ट की कॉपी रखें। अरेस्ट ने दिशा निर्देश डीके बासु केस वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के डीके बासु केस में अरेस्ट की प्रक्रिया को लेकर कुछ स्पष्ट नियम दिए हैं, अब जो बीएनएसएस में भी शामिल है। जैसे कि पहला नियम है कि अरेस्ट मेमो बनना चाहिए। इसमें जो पुलिस में जो अरेस्ट मेमो बनाना चाहिए, इसमें तारीख हो, समय हो और जगह लिखी होनी चाहिए। दूसरा, मेमो पर अरेस्ट किए गए व्यक्ति और एक गवाह के हस्ताक्षर होनी चाहिए। तीसरा, अरेस्ट करने वाले पुलिस अधिकारी का नाम, पद, पहचान बैच पर साफ दिख चाहिए। अरेस्ट की जानकारी परिवार या दोस्तों को देना अनिवार्य है। हर 48 घंटे में मेडिकल जांच होनी चाहिए। पुलिस कंट्रोल रूम में हर अरेस्ट की जानकारी सार्वजनिक रूप से दर्ज की जानी चाहिए। अगर अधिकार तोड़े जाए तो क्या करे? अगर पुलिस आपके अधिकार तोड़े तो क्या करे? अगर पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करती तो आप मजिस्ट्रेट स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन या सीधे हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हेबियस कॉर्पस पिटीशन दायर कर सकते हैं। आप चाहे तो उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ सेक्शन 75 बीएनएस के तहत कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं। कंक्लूजन, कानूनी का उद्देश्य सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करनी है। इसलिए बीएनएसएस 2023 ने अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ हम कानून की बातें खुलेआम करते हैं। थैंक यू दोस्तों।